मेरे सभी YouTube श्रोताओं को राम राम जी। प्रिय भक्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए सैकड़ों नागा साधुओं ने जो बलिदान दिया उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 1669 की है। बनारस की गलियों में अफरा तफरी मची हुई थी। औरंगजेब अपनी सेना के साथ काशी में घुस आया था। उसने काशी में उपस्थित सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश अपनी सेना को दे दिया था। लेकिन जब उसकी सेना काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर बढ़ने लगी, तभी अचानक वहां कहीं से 4000 से अधिक नागा साधु आ गए और औरंगजेब की सेना पर उन्होंने धावा बोल दिया। लेकिन वे बेचारे असफल रहे और औरंगजेब ने लगभग 400 से ज़्यादा नागा साधुओं का वध कर दिया और काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया। यह दृश्य बड़ा हृदय विदारक था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। औरंगजेब ने जब मंदिर को केवल तोड़ा ही नहीं, बल्कि उसे तोड़कर एक मस्जिद का भी निर्माण कर दिया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। आइए अब समय में थोड़ा आगे आते हैं। बात 2023 से 24 की है। कोर्ट में आदेश पर ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण किया और अपनी रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी। उनके अनुसार वहां 55 पत्थरों की मूर्तियां मिली, जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां शामिल थीं, जैसे कि हनुमान जी, गणेश जी और नंदी जी की मूर्तियां थीं। और साथ ही 32 शिलालेख भी मिले, जिनमें देवनागरी ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ का प्रयोग किया गया था। तो क्या ये सारी बातें सच हैं? क्या यहाँ सच में एक मंदिर था? और यदि हाँ, तो वह कौन सा मंदिर था? क्योंकि मूल काशी विश्वनाथ मंदिर तो अभी भी काशी में मौजूद है। भारत के सबसे प्राचीन शहर वाराणसी में बसा ये काशी विश्वनाथ मंदिर कई हजारों सालों से अपने अंदर ऐसे अनसुलझे बहुत सारे रहस्यों को दबाए बैठा है, जिन्हें आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यह शिव मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है, जो इसे अपने आप में एक खास स्थान बनाता है। पर इसकी कहानी कई हजारों सालों की है। माना जाता है कि इस शहर को भगवान शिव ने स्वयं बनाया था, स्वयं बसाया था, और यहाँ पर शिव जी की त्रिशूल के नोक पर यह आज भी स्थित है। यहाँ तक कि पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि ये काशी शहर अमर है। कहते हैं कि जब पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, तब भी यह शहर जीवित रहेगा। तो आखिर ऐसी क्या खास बात है इस शहर में? क्यों लोग अपने जीवन के अंतिम दिनों को काशी नगरी में ही बिताना चाहते हैं? और सबसे बड़ा रहस्य है काशी विश्वनाथ मंदिर का, यहाँ के शिवलिंग का। माना जाता है कि शिवलिंग के पीछे गुप्त सुरंगें हैं जो सीधे गंगा की ओर जाती हैं। और क्या आपको ज्ञानवापी कुएं के बारे में पता है, जो अपने आप में बड़ा रहस्यमयी है? माना जाता है कि अगर किसी को उस कुएं में अपनी परछाई दिखाई ना दे, तो इसका मतलब ये होता है कि अगले 6 महीनों के अंदर उस शख्स की मृत्यु हो जाएगी। तो आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है? और एक सवाल जो आपको, हमको, सबको सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या यहाँ का शिवलिंग वही शिवलिंग है जिसे शिव जी ने यहाँ स्वयं स्थापित किया था? कुछ लोगों की माने तो मुगल आक्रमणकारियों ने जब हमला किया, तो मूल शिवलिंग को बचाने के लिए वहाँ के एक नागा साधु ने शिवलिंग को साथ में लेकर ज्ञानवापी कुएं में छलांग लगा दी, और कहते हैं कि तब से मूल शिवलिंग वहीं पर है। तो क्या ये कोरी कल्पना मात्र है या सच है? तो आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के उन रहस्यों को जो शायद आपको पता ना हो। उतरेंगे इसके इतिहास के उन अंधेरे कुओं में जिनकी सच्चाई आपसे छिपाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं काशी विश्वनाथ का यह रहस्यमयी सफ़र। लेकिन उससे पहले यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, कमेंट करके हर हर महादेव अवश्य लिख दें। भारत के उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे बसा
वाराणसी, जिसे काशी नाम से जाना जाता है, ये कोई साधारण शहर नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे पुरानी जीवित नगरी माना जाता है। पुरातत्वविदों का मानना है कि जब मिस्र में पिरामिड बन रहे थे, जब रोम और एथेंस का नाम तक नहीं था, तब भी काशी में दीपक जलते थे, आरती होती थी और मंदिरों की घंटियां गुंजायमान रहती थीं। इतिहासकार मार्क ट्वेन ने कहा था कि काशी इतिहास से भी ज़्यादा पुरानी है। कहा जाता है कि काशी को भगवान शिव ने स्वयं बसाया था। स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड में लिखा गया है, त्रिशूलाग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिवम, अर्थात शिव काशी वह पवित्र स्थान है जो शिव के त्रिशूल की नोक पर टिका हुआ है। तो तात्पर्य यह है कि जब सृष्टि का विनाश भी हो जाएगा, तब भी यह शहर नष्ट नहीं होगा, जीवित रहेगा। इसलिए कहा गया है, काश्याम तु मरणान मुक्ति, यानी काशी में मृत्यु ही मुक्ति है। वाराणसी का नाम दो नदियों वरुणा और अस के मिलन से बना है। इन दोनों के बीच की भूमि को वाराणसी कहते हैं। यह वह स्थान है जहाँ जीवन और मृत्यु एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ गंगा के घाटों पर सुबह रोज आरती होती है और वहीं शाम को चिताएं जलती हैं। एक ही तट पर जन्म का उत्सव भी मनाया जाता है और मृत्यु का स्वागत भी किया जाता है। इसीलिए इसे महादेव की नगरी कहा गया है, जहाँ मृत्यु भी पवित्र मानी जाती है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जब पांडव अपने पापों से मुक्त होने हिमालय की ओर जा रहे थे, तब उन्होंने भी सबसे पहले काशी में स्नान करके भगवान विश्वेश्वर का दर्शन किया था। यहाँ के मणिकर्णिका घाट का नाम सुनते ही भक्ति और भय दोनों का मिश्रण महसूस होता है। कहते हैं कि ये वही स्थान है जहाँ स्वयं माता पार्वती के कान की मणि गिरी थी और शिव ने घोषणा कर दी थी कि जो काशी में मरेगा उसे मैं स्वयं मोक्ष दूंगा। काशी में मृत्यु मोक्ष का द्वार खोलती है। काशी सिर्फ एक नगर नहीं, यह जीवित और मृत्यु के बीच की एक सीमा रेखा है। यहाँ हर मोड़ पर साधु तपस्या में लीन रहते हैं। कोई भस्म में लिपटा ध्यान में मग्न बैठा है, कोई अपनी अंतिम यात्रा की प्रतीक्षा में गंगा के किनारे रहता है। लोग यहाँ मरने नहीं बल्कि मोक्ष की आकांक्षा पाकर आते हैं। यहाँ मृत्यु को भय नहीं, एक वरदान माना जाता है। विज्ञान भी इस शहर के रहस्यों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया है। कई अध्ययनों में ये पाया गया है कि काशी का जियोमैग्नेटिक फील्ड यानी भूचुंबकीय क्षेत्र भारत के अन्य हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की हवा, यहाँ का जल और यहाँ का वातावरण एक अनोखी शांति प्रदान करता है और शायद यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ ना कुछ बदला हुआ तो अवश्य महसूस करता है, जैसे आत्मा किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ गई हो। लोग बताते हैं कि काशी न मरणम मनुष्य, यानी जो काशी में मरता है वह मरता नहीं, मुक्ति पा जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं, आरंभ माना गया है। आरंभ उस यात्रा का जहाँ आत्मा शरीर से अलग होकर सीधे शिव के सानिध्य में पहुँच जाती है। लेकिन अब भी प्रश्न यही रहता है कि इस भव्य नगरी का निर्माण आखिर हुआ कैसे और क्यों कहा जाता है कि यह शहर प्रलय से अछूता है। यहाँ कभी प्रलय नहीं आएगी, यानी कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर काशी सदैव विद्यमान रहेगा, टिका रहेगा। और क्यों इसे शिव की नगरी कहा जाता है, तो आइए अब जानते हैं काशी के निर्माण का रहस्य। कहते हैं जब इस सृष्टि की रचना हुई तब सबसे पहले प्रकाश प्रकट हुआ और उसके साथ ही ध्वनि ओम, उसी ध्वनि से ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, श्री विष्णु ने उसका पालन किया और सदाशिव ने सृष्टि के संतुलन की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन सृष्टि के निर्माण के बाद जब
ब्रह्मा और विष्णु अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। तब शिव को संसार से कोई लगाव न रहा और वे कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन होकर रहने लगे। समय बीतता गया। देवी पार्वती ने जब उनसे विवाह किया तो वे भी कैलाश पर ही जाकर रहने लगी। किंतु एक दिन उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, सभी स्त्रियां विवाह के बाद अपने पति के घर जाती हैं, पर मैं आज भी अपने पिता के घर पर ही रह रही हूँ। क्या मैं कभी आपका गृह नहीं देख पाऊंगी? अब माता की ये बात सुनकर शिव जी मुस्कुराते हैं। उन्होंने अपने त्रिशूल को ऊंचा उठाया और उसकी नोक से एक दिव्य प्रकाश निकल पड़ा और उसी तेज से एक अद्भुत नगरी का निर्माण हुआ। काशी स्कंद पुराण के काशी खंड में इस कथा का विस्तार मिलता है। उसमें लिखा गया है कि त्रिशूलग्रे स्थितम स्थानम सर्वतीर्थमयम शिव नित्यमेव हितत्रव तष्ठाम्य, अर्थात काशी वह स्थान है जो मेरे त्रिशूल की नोक पर स्थित है, जहाँ मैं स्वयं सदा उपस्थित रहता हूँ। यही मेरा अनादि और अविनाशी निवास है। शिव ने इस नगर को माता पार्वती के लिए बनाया था और इसे आनंद वन का नाम दिया था। वह वन जहाँ केवल शांति, आनंद और मोक्ष का वास है। उन्होंने दानव निकुंभ को आदेश दिया कि वह इस नगर को रहने योग्य बनाए और देवताओं को आमंत्रित किया कि वे यहाँ आकर निवास करें। अब माता पार्वती इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सभी को भोजन कराया। तभी उन्हें अन्नपूर्णा देवी के रूप में पूजा जाने लगा। अन्नपूर्णा देवी की कथा काशी के हर कोने में जीवित है। कहते हैं कि एक बार जब इस नगर में भयंकर अकाल पड़ा, चारों तरफ भूखमरी फैल गई, तब भगवान शिव ने स्वयं माँ अन्नपूर्णा के यहाँ जाकर भिक्षा मांगी। तब वे माता अन्नपूर्णा के पास पहुँचे और उन्होंने भोलेनाथ के हाथ में अन्न का पात्र रख दिया। उसी क्षण शिव ने कहा, माँ, जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक काशी में कोई भूखा नहीं मरेगा। इसी से आरंभ हुआ अन्नपूर्णा मंदिर, जो आज भी काशी विश्वनाथ के निकट स्थित है। काशी के बारे में एक और रहस्य की मान्यता है। कहते हैं कि यह शहर प्रलय के समय भी नष्ट नहीं होगा। जब पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है तब भी काशी त्रिशूल की नोक पर टिकी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में प्रलय आता है तब भगवान शिव स्वयं इस नगर को अपने त्रिशूल पर उठा लेते हैं ताकि यह सृष्टि के पुनर्जन्म तक सुरक्षित रहे, और यही कारण है कि इसे अमर नगर कहा गया है। आधुनिक दृष्टि से देखें तो यह मान्यता भी अद्भुत प्रतीत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार वाराणसी की भौगोलिक स्थिति गंगा नदी के सबसे स्थिर तट पर है, जहां बाढ़, भूकंप या भूस्खलन जैसी घटनाओं का प्रभाव या तो होगा ही नहीं या होगा तो बहुत कम होगा। और शायद यही कारण है कि यह शहर हजारों वर्षों से नष्ट हुआ ही नहीं है। किंतु भक्तों के लिए इसका कारण केवल एक है, महादेव जी का सानिध्य। कहते हैं कि जब कोई भक्त मृत्यु के बाद मोक्ष चाहता है तब भगवान शिव स्वयं उसके कान में राम नाम फूंकते हैं। काशी खंड में इस घटना को तारक मंत्र के नाम से जाना गया है। इस मंत्र को सुनने के बाद आत्मा सीधे शिवलोक को चली जाती है, और यही कारण है कि लोग अपने अंतिम समय में काशी में आकर निवास करते हैं, क्योंकि यहाँ मरना नहीं कहलाता बल्कि शिव में लीन हो जाना कहलाता है। काशी इसीलिए अनोखी है क्योंकि इसे किसी राजा, किसी सम्राट या किसी वास्तुकार ने नहीं बनाया बल्कि स्वयं महादेव जी ने बनाया था। यही कारण है कि इसे मोक्ष की नगरी, अमृतत्व का केंद्र और महादेव जी का निवास स्थान कहा गया है। लेकिन प्रिय भक्तों, जब तक हमने आपको ये बताया, ये वह सारी कथाएं हैं जो हमें हमारे ग्रंथों और पुराणों से मिली हैं, जो काशी के निर्माण के बारे में बताती हैं। पर यह कथा यही समाप्त नहीं होगी। महादेव जी ने इस शहर के इतिहास,
महादेव के इस शहर का इतिहास विनाशों से भरा हुआ है। आइए हम जानेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर के विनाश की कहानी। कैसे औरंगजेब ने इसे तोड़कर यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करा दिया था। काशी विश्वनाथ मंदिर की असली सच्चाई। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दें। काशी विश्वनाथ मंदिर का सबसे प्राचीन उल्लेख स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलता है। इसमें कहा गया है इसे विश्वेश्वर अर्थात विश्व का ईश्वर। इसी ग्रंथ के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं भगवान शिव ने की थी, पर मंदिर का पहला संरचनात्मक निर्माण राजा हरिश्चंद्र ने करवाया था। राजा हरिश्चंद्र जो सत्य और धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने एक विशाल शिवालय का निर्माण करवाया ताकि काशी आने वाले हर यात्री को मोक्ष प्राप्ति का अवसर मिले। हरिश्चंद्र के बाद लगभग एक सहस्त्राब्दी के बाद काशी समृद्ध और शांत रही, किंतु बाद में विदेशी आक्रमणों ने समय के प्रहार ने मंदिर को नष्ट कर दिया। इतिहासकार A.S. साल्टेकर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं कि विक्रमादित्य ने जब भारत को पुनः संगठित किया तब उन्होंने वाराणसी के विश्वेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण भी कराया। इसके बाद 11वीं शताब्दी में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। यह काल भारतीय वास्तुकला के उत्कर्ष का समय था। काशी पुराण के संग्रह और काशी वर्णन ग्रंथावली के अनुसार इस काल में मंदिर की ऊंचाई 85 फीट थी और उसका गर्भगृह चांदी की परतों से सजा हुआ था। लेकिन यह वैभव ज़्यादा समय तक नहीं रहा। 12वीं शताब्दी में भारत में इस्लामी आक्रमणों का दौर शुरू हो गया और उसी के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के संघर्ष का सबसे अंधकार में अध्याय भी शुरू हुआ जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर हमला किया। उसके साथ था सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने वाराणसी में प्रवेश कर लगभग 500 मंदिरों को ध्वस्त कर दिया। पर्शियन इतिहासकार हसन निजामी ने अपनी पुस्तक ताजुल मासिर में लिखा है कि मासमान बनारस मूर्ति पूजा का केंद्र था। हमने 1000 से भी अधिक मंदिरों को नष्ट किया और खजाने को 1400 ऊंटों पर लादकर हम लोग ले गए। यह वही घटना थी जब विश्वेश्वर मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। एक इतिहासकार लिखते हैं कि यह पहला अवसर था जब टेम्पल डिस्ट्रक्शन का विचार केवल धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतीक बन गया था। काशी की उन गलियां जो निरंतर घंटियों से गूंजती थीं, अब वे रक्त से भर गई थीं। लेकिन लोगों के मन हर महादेव की गूंज थमी नहीं। मंदिर भले ही टूट गया, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। 3 शताब्दियों के बाद जब मुगल साम्राज्य में सहिष्णुता का दौर आया, तब सम्राट अकबर ने अपने राजपुरोहित और राजकोषाध्यक्ष राजा टोडरमल को बनारस भेजा। अबुल फजल की किताब आईने अबरी में लिखा है कि अकबर के विशेष आदेश से राजा टोडरमल ने मूल स्थान के निकट विश्वेश्वर की प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। टोडरमल ने इस मंदिर को लाल पत्थरों और संगमरमर से बनाया था। यह मंदिर साल 1585 ईस्वी में पूरा हुआ और लगभग 80 वर्षों तक अपने भव्य रूप में टिका रहा। उस काल में तुलसीदास जैसे संतों ने भी इसी काशी में रामचरितमानस की रचना की। काशी फिर से ज्ञान, भक्ति और संस्कृति का मुख्य केंद्र बन गई थी, परंतु इतिहास को शायद ये स्थिरता बिल्कुल मंजूर नहीं थी। मुगल सत्ता का चेहरा बदला और एक नया नाम इतिहास में आया, औरंगजेब मासिर-ए-आलमगीरी, जो औरंगजेब के दरबारी इतिहासकार सैयद जफर खान ने लिखी थी। उसमें साफ उल्लेख लिखा गया है कि 1669 में महामहिम ने बनारस, मथुरा और अन्य मूर्ति पूजा के स्थानों के मंदिरों को गिराने का आदेश जारी कर दिया। यह आदेश विशेष रूप से काशी और मथुरा के लिए बना था। उसी वर्ष औरंगजेब ने सेना के साथ विश्वनाथ मंदिर पर धावा बोल दिया। आक्रमण इतना क्रूर था
कि सैकड़ों नागा पुजारियों को वहीं मार दिया गया। उसके बाद मंदिर के खंडरों पर औरंगजेब ने एक मस्जिद का निर्माण करा दिया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है। इस ज्ञानवापी मस्जिद को बनाने का मकसद सिर्फ इबादत गाह बनाना तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये दिखाना था कि बादशाह का यहाँ पूरी तरह से राज है। यह एक तरीका था हिंदुओं के पवित्र स्थान पर अपना कंट्रोल दिखाने का। औरंगजेब के शासन के बाद लगभग 1 सदी तक मंदिर पुनर्निर्माण का कोई प्रयास कोई भी नहीं कर पाया। समय बीतता गया, इतिहास ने एक बार फिर करवट ली और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठा साम्राज्य की महान रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर के पुराने अवशेषों का अध्ययन करवाया और ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर का निर्माण करा दिया, जो आज काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में खड़ा है। मेयोनेस आल्टेकर अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ बनारस में लिखते हैं, अहिल्याबाई का पुनर्निर्माण केवल भक्ति का कार्य नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का पुनरुत्थान था। उन्होंने प्राचीन पवित्रता की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मस्जिद के निकट एक स्थान चुना। अहिल्याबाई ने मंदिर का निर्माण पूर्णतः नागर शैली में करवाया था, जिसमें शिखर पर सोने का कलश और नीचे चांदी के द्वार लगाए गए थे। उनके इस कदम ने पूरे भारत में धर्म की जागृति की लहर पैदा कर दी थी। मंदिर का सबसे प्रसिद्ध भाग स्वर्ण शिखर पंजाब के महाराज रणजीत सिंह की देन है। उन्होंने सन 1835 में लगभग 1000 किलोग्राम सोना दान दिया था, जिससे मंदिर के शिखर और गुंबद को स्वर्ण मंडित किया गया। रणजीत सिंह का यह दान भारत के सबसे धार्मिक स्थान के दानों में एक था। आज यह मंदिर लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है। पर क्या यही मूल मंदिर है? जैसे कि हमने आपको बताया, इतिहासकारों के अनुसार अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक दक्षिण भाग में एक नया मंदिर बनवाया। तो क्या मूल मंदिर आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे दफन है? क्या है इसकी सच्चाई? मुस्लिम पक्ष कहते हैं कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, परंतु हिंदू पक्ष यहाँ मंदिर होने का दावा करते हैं। तो आइए चलते हैं, अब जानते हैं इसकी सच्चाई, वो भी इतिहास और इतिहासकारों के दिए हुए प्रमाणों के आधार पर। इतिहासकारों के अनुसार सन 1669 में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया और वहां एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया, जिसे आज हम ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। पर इस बात में सच्चाई कितनी है कि क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या आज भी ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे असली काशी विश्वनाथ मंदिर मौजूद है? माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने के बाद अपनी शक्ति और डर को बनाए रखने के लिए औरंगजेब ने वहां मंदिर की जगह मस्जिद का निर्माण कराया। कई ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार इसका निर्माण सन 1670 में संपन्न हुआ। ब्रिटिश युग में यानी 1830 के दशक में जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाए गए कुछ नक्शे और चित्र ये दिखाते हैं कि मस्जिद का निर्माण पुराने मंदिर के मलबे और खंभों को मिलाकर किया गया था, पर उस समय इस मुद्दे पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अब समय में आगे आए तो सन 1991 में पहली बार हरिहर पांडे द्वारा इस केस को अदालत में उठाया गया, जिसके बाद यह विवाद लंबे समय तक चला। पक्ष में थे हिंदू याचिकाकर्ता जैसे राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू, रेखा पाठक आदि, जिनके मामले को बढ़ा चढ़ाकर सुना गया और जिन्होंने अदालत में ज्ञानवापी परिसर में पुराने मंदिर की बहाली संबंधी याचिका डाली थी। और उनके विपक्ष में थे मुस्लिम कमेटी ऑफ मैनेजमेंट या अंजुमन इंतजामिया मस्जिदों के लोग। वाराणसी में 1997 में से 1998 के बीच वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कई याचिकाएं डाली गईं, पर परिणाम कुछ खास नहीं हुआ। इसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन फिर भी कुछ साल पहले यानी 2023 से 24 के बीच कोर्ट के आदेश पर
ASI यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों ने मस्जिद का गहन सर्वे किया और अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी। ASI की रिपोर्ट के अनुसार मस्जिद परिसर के नीचे और आसपास पुराने मंदिरीय अवशेषों के निशान मिले हैं, जैसे टूटी फूटी मूर्तियां, खासकर हनुमान जी, गणेश जी और नंदी जी की मूर्तियां और शिलालेखों के टुकड़े, योनिपट, शिवलिंग, आधार आदि। ASI रिपोर्ट अदालत में दाखिल होने के बाद मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे पर आपत्ति जताई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कुछ आपत्तियों को खारिज किया और वाराणसी की निचली अदालत को आगे की सुनवाई पूरा करने का निर्देश दिया। लेकिन आज भी ये मुद्दा कोर्ट के केसों में चल रहा है, जिस पर अभी तक कोई भी अंतिम आदेश नहीं आया है, फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी है। लेकिन अगर देखें तो इतिहास यही कहता है कि यहाँ काशी विश्वनाथ का मूल मंदिर था, जिसका जिक्र खुद औरंगजेब के साथ काम करने वाले इतिहासकारों की किताबों में मिलता है। लेकिन प्रिय भक्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं है। यहाँ होने वाले भगवान शिव के चमत्कार आज भी अपने भक्तों को हैरान कर देते हैं। जैसे कि यहाँ गंगा उल्टी ही बहती है, यहाँ के पवित्र कुंड और यहाँ होने वाली 5 आरतियाँ। तो आइए चलते हैं, अब हम इन रहस्यों के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर जितना ऐतिहासिक है उतना रहस्यमय भी है। यहाँ का हर कक्ष, हर दीवार, हर प्रतीक अपने भीतर एक गूढ़ रहस्य को समेटे हुए है। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें विज्ञान भी आज तक सुलझा नहीं पाया है और शायद कभी समझ भी ना पाए, क्योंकि यहाँ की वास्तुकला और दिव्यता दोनों का संगम है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का सबसे अनोखा पहलू यह है कि वह उत्तर या पूर्व की ओर नहीं है, बल्कि दक्षिण की ओर झुका हुआ है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एकमात्र ऐसा लिंग है जो झुका हुआ है, और यह झुकाव आज भी वैसा ही है जैसा सैकड़ों वर्ष पहले रहा होगा। कुछ विद्वान इसे स्थापत्य दृष्टि से अद्भुत डिजाइन मानते हैं। विश्वंभर नाथ पांडे अपनी पुस्तक काशी और उसके रहस्यों में लिखते हैं, लिंगम का दक्षिण की ओर झुकाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा के सांसारिक जगत की ओर अवतरित होने का प्रतिनिधित्व करता है। यह शिव की ओर अपने भक्तों के प्रति दया का एक प्रतीक है। वहीं पुराणों में यह झुकाव शिव के आशीर्वाद की मुद्रा का माना गया है। कथा के अनुसार जब महादेव ने देखा कि काशी में मृत्यु के भय से लोग मोक्ष की याचना करते रहते हैं, तो उन्होंने दक्षिण दिशा यानी कि यम की दिशा की ओर झुककर कहा कि मैं स्वयं मृत्यु का सामना करूंगा, ताकि काशी में किसी को मृत्यु का भय ना रहे। यहाँ की यही कारण है कि यहाँ मृत्यु केवल मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति का कारण है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर एक ऐसा गुप्त द्वार है जो सदियों से बंद है। स्थानीय लोगों की माने तो यह द्वार एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता है जो सीधे गंगा नदी तक पहुंचती है। यह रहस्य केवल जनश्रुति के आधार पर नहीं है, बल्कि A.S. अल्टेकार की हिस्ट्री ऑफ बनारस में इसका उल्लेख मिलता है कि मंदिर में कभी एक भूमिगत मार्ग भी हुआ करता था, जो बाढ़ के दौरान लिंगम के अनुष्ठानिक स्नान के लिए गंगा से जुड़ा था। लेकिन इस द्वार को आज तक खोला नहीं गया है, क्योंकि कहा जाता है कि जब आखिरी बार इसे खोलने का प्रयास किया गया तो भीतर से भयंकर ध्वनि और तीव्र वायु का प्रवाह निकला, जिसके कारण इस कार्य को रुकवा दिया गया। आज भी यह द्वार तांबे की प्लेट से सील है और उसकी रक्षा विशेष पुजारी करते हैं ताकि इसे कोई खोले ना। काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रतिदिन 5 आरतियां होती हैं, जो सुबह 3 बजे से रात्रि 11 बजे तक एक निश्चित क्रम में संपन्न होती हैं, और यह परंपरा लगभग 750 वर्षों से चलती चली आ रही है और आज भी उसी विधि से निभाई जाती है। स्कंद पुराण और काशी खंड में कहा गया है कि सबसे पहले मंगला आरती सुबह 3 बजे होती है, जब माना जाता है कि महादेव जी निद्रा से जागते हैं। इसके बाद 11:30 पर भोग आरती होती है, जिसमें भगवान को अन्न, फल, दूध का नैवेद्य अर्पित किया जाता है। शाम को 6 बजे संध्या आरती होती है,
जब गंगा की आरती के साथ पूरे मंदिर में दीप मालाएं जगमगाने लगती हैं। बड़ा अलौकिक दृश्य होता है। इसके बाद 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, जिसमें भगवान को फूलों, चंदन और आभूषणों से सजाया जाता है और अंत में रात 10:30 पर शयन आरती होती है, जब भगवान को विश्राम के लिए पलंग पर लेटाया जाता है और मंदिर के गर्भ द्वार को बंद कर दिया जाता है। यही वह परंपरा है जो काशी के मंदिरों में भक्ति, अनुशासन और ऊर्जा का संतुलन बनाए रख रही है। अब अगर हम काशी के प्रमुख स्थानों की बात करें तो सबसे पहले जो नाम आता है वह आता है धन्वंतरी कुंड का। काशी के मृत्युंजय महादेव मंदिर के पास स्थित यह कुंड अपनी अद्भुत औषधीय विशेषताओं के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड में उल्लेख मिलता है कि इस जल का यदि 45 दिन सेवन कर लिया जाए तो वह व्यक्ति व्याधियों से मुक्त हो जाता है। लोक कथाओं में कहा गया है कि वैद्य धन्वंतरी जी ने यहाँ घोर तपस्या की थी और उनके तप के कारण इस जल में चिकित्सीय ऊर्जा का समाहित हो जाना हो गया। वैज्ञानिकों ने जब इस जल का विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और माइक्रोबायो एक्टिव एंजाइम्स पाए गए हैं जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। जिससे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कुंड के 8 घाटों का पानी अलग अलग स्वाद और अलग अलग तापमान वाला है। इस रहस्य ने पूरे देश क्या पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर एक ही जल स्रोत में इतनी विविधताएं कैसे संभव हैं। लेकिन इससे ज़्यादा एक रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ पर जो गंगा बहती है, गंगा नदी पूरे भारत में दक्षिण से पूर्व दिशा में बहती है, लेकिन केवल वाराणसी में इसका प्रवाह उत्तर दिशा की ओर होता है। यह ऐसा अपवाद है जिसने सदियों से विद्वानों और भूगर्भ शास्त्रियों को चौंकाया है। गंगा महात्म्य में और काशी खंड में लिखा गया है कि जहाँ गंगा उत्तरमुखी होती है वहाँ शिव स्वयं तट पर निवास करते हैं। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार वाराणसी का जो भौगोलिक स्वरूप है वह अर्धचंद्राकार घाटी के जैसा है जो गंगा के प्रवाह को उत्तर की ओर मोड़ देता है। और धार्मिक मान्यता कहती है कि जब गंगा उत्तर की ओर मुड़ती है तो वह स्वयं शिव जी के चरणों का स्पर्श करने के लिए लौटती है। इसीलिए यहाँ स्नान करने को अनंत जन्मों के पापों से मुक्ति का प्रतीक माना गया है। गंगा नगरी केवल एक धार्मिक नहीं बल्कि इतिहासों की भी कहानी कहती है। प्रिय भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।